Hawk Jewelers, timeless jewelry for generations. Welcome to Glam and Shine with Rashmi Bedi. My guest today is versatile Bollywood playback singer with mesmerizing and melodious voice, one and only Farhan Sabri. Presenting the singer behind most popular songs Ek Dil Ek Jaan of Padmavat, Diwani Mastani of Bajirao Mastani, Ayat of Bajirao Mastani, Gehra Ishq of Neerja, Yamla Pagla Divana of Yamla Pagla Divana 2, Ghaziabad Ki Rani of Zila Ghaziabad, and many more. Fame of Saregamapa, तुमसे मेरी लगन लगी लगने लगे गए तुमसे मेरी लगन लगी. Mirchi Music Award winner, World Tour with Sajid Wajid. Every event in our life is special, and he is here to make it memorable. The melodious voice, the heart throb, and the electrifying performer. Farhan Sabri. Welcome to the show, Farhan. How are you? Hello ma'am, I'm good. How are you? I'm good. आप कैसे हैं? It's so exciting. आपके तो गाने, the way you perform on stage is like wow. क्या बात है? Thank you. Thank you. Superb, I'm glad superb. that you like it. Thank you. थैंक यू सो मच. और अपने सारे व्यूअर्स यूएसए और कनाडा के व्यूअर्स की तरफ से आपको थैंक यू कहना चाहूँगी दैट आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला और आप हमारे व्यूअर्स के चेहरों पे मुस्कुराहट लाने के लिए हमारे शो पर आए. थैंक यू सो मच. Thank you and thanks to you. I really want to thank you and I want to thank Gaurav bhai also for inviting me on your show. And I'm sure कि हमको बहुत मजा आने वाला है. मैं काफी चीजें लेके आया हूँ आपके लिए. अब आप आए हैं तो शुरुआत एक गाने से की जाए और फिर आपकी जर्नी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. मैं डेफिनेटली आप लोग ने काफी मेरे गाने सुने होंगे, आया दिल दिल एक जान का. सो बट यू नो जब भी मैं शुरू करता हूँ ना तो मैं ऊपर वाले के नाम से शुरू करता हूँ. बिल्कुल. सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अभी जब हम आए हैं तो कुछ ऊपर वाले के नाम से ही शुरू किया जाए. सो आर यू गाइस रेडी? मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे दोस्त हैं जो हमें देख रहे हो प्लीज हमें अच्छे से ज्वाइन कर लें क्योंकि अभी बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मैं बहुत चीजें लेके आया हूँ आपके लिए. सो मैम दिस वंस फॉर यू ऑल.
अर्जियां सारी, अर्जियां सारी मैं, अर्जियां सारी मैं, चेहरे पे लिख के लाया हूँ, तुमसे क्या मांगूं, तुम खुद ही समझ लो, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला, दरारे दरारे माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला, गमदनी दनी दनी दम गमदनी दनी दनी गमदनी दा, भर दो झोली हम सब की, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, क्या बात है, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली हम सब की, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, वाओ, क्या Yes. बात है, क्या बात है फरहान जी, अमेजिंग, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, व्हाट अ वॉइस यू हैव, बहुत सुंदर आवाज है आपकी, बहुत अच्छी। थैंक यू सो Lovely मच। voice. एंड मैं यही चाहता था कि जब मैं आया हूँ तो शुरुआत कुछ ऐसी करें कि जिससे माहौल बने और मजा आए। बिल्कुल बिल्कुल फरहान जी, एंड आई हैव सीन यू द वे यू परफॉर्म ऑन स्टेज, मतलब audiences go crazy actually. You are really very good performer, fantastic. थैंक यू एंड या मैं मतलब ट्रस्ट में जब मैं स्टेज पे होता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ Yeah. एंड मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं मतलब 2000% प्रेजेंट करूँ वहाँ पर सबके लिए। How nice, how nice. And of course आप जैसे सिंगर्स ही हैं जो एक यूथ के लिए बहुत रोल मॉडल का काम करते हैं, एंड दे लर्न फ्रॉम यू, दे यू इंस्पायर सो मेनी पीपल। उन्हें ऐसा लगता है कि दे शुड सिंग योर नंबर्स, हम भी फरहान जैसा गाएं, यू नो, दैट्स सो नाइस एक्चुअली, एंड दे आर फोकस्ड एंड दे अंडरस्टैंड। तो मैं यही चाहूँगी आप हमारे शो पे आएँ तो यू मस्ट शेयर योर जर्नी सो दैट दे ऑल्सो लर्न। यहाँ पे यूएसए और कनाडा में बहुत लोग हैं जो अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं एज अ करियर सिंगिंग में, बट आप आए हैं तो प्लीज़ ये बताइए कि आपने कैसे शुरुआत की, और आज फरहान साबरी का नाम हर किसी के ज़बान पे है, तो वुड लाइक टू नो योर जर्नी, प्लीज शेयर विद आवर व्यूअर्स काइंडली। तो कहाँ शुरुआत हुई आपकी? हाँ जी, थैंक यू सो मच। मैं यही बोलूँगा कि जर्नी तो बहुत इंटरेस्टिंग रही है मेरी, एंड एज यू ऑल्सो नो कि जहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होता, बहुत काफ़ी स्ट्रगल है एंड काफ़ी पेशेंस रखा है मैंने। तो मैं जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे भाई हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, जितने भी हैं, जी उन सबको मैं यही एडवाइस दूंगा कि गाइस जितना हो सके आप लोग अच्छे लोगों को सुने, बिकॉज जी, क्या है ना, जितना आप अच्छे लोगों को सुनोगे उतना ही आप अच्छी चीजें सीखोगे। वेरी ट्रू, बिल्कुल मेरे ठीक डैडी कहा ने हम आपने। मेरे डैडी ने हमेशा मुझे यही सिखाया कि बेटा कम से कम 1 घंटा रियाज करो। जी एज यू नो कि हम लोग ट्रैवल करते हैं बहुत ज़्यादा, एंड कभी कभी हफ्ते ट्रैवलिंग में लग जाते हैं, रिकॉर्डिंग्स होती है, सब कुछ होती है, रियाज के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। बट जितना हम अच्छे लोगों को सुनेंगे, उनकी चीज़ें एक्सेप्ट करेंगे, या उतना ही हम डिलीवर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और मैं जब छोटा था, एंड यू नो दैट आई बिलोंग्स टू म्यूजिकल फैमिली, जी बिल्कुल मेरे दादा जिन्होंने मुझे सिखाया रफ़ीक अहमद साबरी, एंड मेरे छोटे दादा हाजी असलम साबरी,
इज अ वेरी नोन कव्वाली, जिनकी काफ़ी कव्वाली मकबूल है। बिल्कुल। तो उनसे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं मैंने। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड सारेगामापा। आई हैव गिवन ऑडिशन इन सारेगामापा इन 2012। जी। तो मैं उस टाइम साजिद सर वाजिद सर के ग्रुप में था। बिल्कुल। तो साजिद सर वाजिद सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एंड आई हैव डन लॉट ऑफ शोज विद साजिद सर वाजिद सर। इनफैक्ट आई हैव डन वर्ल्ड टूर आल्सो विद साजिद सर वाजिद सर। वाओ। सो आप तो यू वर लाइक द मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट सारेगामा में, तो हाउ वाज योर जर्नी? और आपकी तो परफॉर्मेंस पे आई हैव सीन यू कि आपके तो जजेस भी आपके साथ परफॉर्म करने लग गए, दे स्टार्टेड डांसिंग विद यू, लाइक दे वर सो हैप्पी। हाउ वाज दैट मोमेंट? आपका कैसा रहा सफर उस टाइम? वो सच में मेरे लिए सरप्राइजिंग था। मैं उस टाइम मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज जब हम स्टेज पे होते एक नर्वसनेस एक अलग ही होती है। हाँ जी। और फिर जब मैंने परफॉर्म किया एंड मतलब पीपल जजेस ने बहुत लाइक किया, मुझे प्यार किया, एंड सडनली वो स्टेज पर आ गए, स्टेज पे आके बाकायदा गाना बजाना हुआ। एंड फिर उसके बाद फिर उसके बाद काफ़ी कॉन्वर्सेशन हुई हमारी कि आगे हम लोग इस तरह करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एक एक मेमोरेबल मोमेंट थी मेरे लिए वो, कि जो मैं आज तक नहीं भूलता हूँ वो मेमोरी। हाँ नाइस। बट आप क्या सजेस्ट करेंगे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे हमारे यूथ को आना चाहिए, जाना चाहिए कॉम्पिटिशन्स में? उससे आपको एक पहचान मिलने में इजी होता है, या आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं यही बोलूंगा कि गाइस ऑफ कोर्स यू हैव टू ट्राई दैट थिंग, बिकॉज वो प्लेटफॉर्म अगर आया है, सो यू गाइस आर वेरी लकी। बिकॉज क्या है ना, पहले जो लोग थे उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं था, बट अभी लोगों के लिए काफ़ी एडवांटेज आ गई है। आपको अपने आप को प्रूव करने का मौका मिल रहा है। सो गाइस गो अहेड। आप जब तक कंपटीशन में नहीं उतरोगे तब तक आपको आपकी खुद की कैपेबिलिटी पता नहीं चलेगी बिल्कुल, दैट इज कि सो आप। ट्रू। तो तो मैं यही बोलूँगा सबसे कि जितना हो सके आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए एंड अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए। जी। एंड ठीक है, इट्स फाइन अगर आप सेलेक्ट नहीं होते या नहीं होते हो या कुछ हो जाता है, तो नेवर लूज योर होप, जस्ट गिव यस। योर बेस्ट शॉट यस। एंड just always trust yourself, और sky is the limit. ऑफ कोर्स यस, मतलब यू शुड कीप ऑन ट्राइंग, और कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, Yeah, यू just हैव टू keep on कम trying. फॉरवर्ड इन द वर्ल्ड, अदरवाइज कैसे आपका लोग आपके बारे में जान पाएंगे? दैट इज सो ट्रू। सो आप किस तरह के गाने गाना पसंद करते थे? लाइक ऑफ कोर्स जब एक सिंगर को प्रोजेक्ट दिया जाता है वो गाते हैं, लेकिन आप पर्सनली आपका फेवरेट क्या है? लाइक किस तरह के गाने आप पसंद करते हैं? मे बी लाइक फोक, पेपी नंबर्स, या रोमांटिक नंबर्स, या किस तरह के गाने आपको अच्छे लगते हैं ज़्यादा? मुझे ना ऑनेस्टली बोलूं, मुझे सोलफुल गाने बहुत अच्छे लगते हैं, एंड प्लस एनर्जेटिक गाने जो होते हैं ना, जिसमें मुझे अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलता है, अच्छा जी। वो भी मुझे गाने तो चार लाने वो हमारे भी मुझे व्यूअर्स के लिए सुना दीजिए फिर। चलिए, तो जब आपने एनर्जेटिक गाना बोला है तो मैं आपके बिल्कुल। लिए कुछ एनर्जेटिक गाना लेके आया हूँ। श्योर। मैं तागुन से लिपटी तितली की तरह मुहाजिर हूँ, एक पल को ठहरूं पल में उड़ जाऊं, मैं ताहू पगडंडी लपती ये तरह जन्नत की, तू मुड़े जहां पे साथ मुड़ जाऊं, तेरे कारवां में शामिल होना चाहूं, कम या जरा सी देर में काबिल होना चाहूं, वेकी करा रांझड़ दे यार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया, मुर्शिद मेरा तेरा मकाम कमले, सरहद के पार बुलिया, परवरदिगार बुलिया, मुर्शिद मेरा तेरा मकाम कमले, सरहद के पार बुलिया, परवरदिगार बुलिया, मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा। वाओ, फैंटास्टिक! ओह माय गॉड, व्हाट अ वॉइस यू हैव फरहान। आपकी आवाज़ बहुत ही बिल्कुल लगता है ना, लाइक यू कैन नॉट टेक योर ईयर्स ऑफ व्हेन यू सिंग।
We want to listen more and Thank more you for of your you. compliment. Thank you. Thank you. Lovely voice, you have lovely. So मैं after हमेशा ही मानता हूँ कि मैम कि जब तक परफॉर्म करते हुए या गाते हुए आदमी अपनी चीज को खुद फील ना करे ना, हाँ जी, तो वो एनर्जी आई थिंक वो पास ऑन नहीं कर सकता. सो जब तक मैं यू नो एज यू नो एज यू सीइंग मी कि मैं अपने आप को एंजॉय कर रहा हूँ अपने गाते जी, हुए, जी, of course, of तो course. तभी जब मैं एंजॉय करूंगा तभी तो सामने वालों को एंजॉय करा पाऊंगा. Of course, that is so true. बिल्कुल आपने ठीक कहा है. So आपका जैसे सारेगामा के बाद आपका सफर, then you started singing in movies also. आपको बॉलीवुड में भी राइट या जो गाने आए, तो then how did you got the opportunity? मैम, जब मैं वहां से सारेगामापा के बाद मैंने काफी मूवीज के लिए ट्राई किया, जी, स्ट्रगल की एज यू नो. तो उसके बाद काफी मूवीज में मुझे गाने का मौका भी मिला. आई एम ग्लैड, क्योंकि उसके बाद मैं साजिद सवाजी सर को असिस्ट भी करने लगा था. दे गाइड मी वेरी वेल. very तो nice. उसके बाद आई गॉट अ चांस टू सिंग इन मुंबई मिरर, जिला गाजियाबाद, यमला पगला दीवाना, नीरजा. एंड फिर उसके बाद मैं संजय सर से भी मिल रहा था. तो संजय सर का जो मैनेजर है इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, श्रेयस पुरानिक. तो ही कॉल्ड मी वन डे कि भाई तू कहाँ है, एंड ऐसा ऐसा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आजा. मैंने कहा ठीक है, डेफिनेटली मैं आऊँगा, मैं क्यों मिस करूँगा इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी. Yeah. मैं वहाँ पहुँचा, आई हर्ड दैट दीवानी मस्तानी इज गोइंग ऑन. तो उन्होंने कहा, संजय सर से मैं फर्स्ट टाइम मिला था उस टाइम, तो मुझे इंट्रोड्यूस किया उसने. तो श्रेयास ने कहा कि भाई सर आई थिंक विल ट्राई बाय फरहान वॉइस. मैंने कहा ठीक है. तो मैंने कहा ठीक है, जाओ, लेट्स सी क्या होता है. तो देन आई विल ट्राई दैट पार्ट. तू दीवानी है, तू मस्तानी है, पाकीज़ा हस्ती है तेरी, तू नूरानी क्या है. बात है. तू मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, मैं दीवानी, दीवानी दीवानी हो गई. क्या तो बात. दैट्स हाउ आई गॉट दिस सॉन्ग. फिर Love उसके it. कुछ हफ्ते बाद आई गॉट अ कॉल फ्रॉम संजय सर's ऑफिस फॉर आयत. Okay. हाँ, तो मैं वहाँ पहुँचा. देन मैंने जब आयत सुना तो पर्सनली वो एक आयत इज अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, सबको पसंद है. बहुत बहुत. तो जब मैंने वो ट्राई किया तो मुझे एक गाने से एक एक्सपेक्टेशन होती है आपकी. Of course. आपको नहीं पता कि कौन सा गाना कहाँ पे जाके क्लिक हो जाएगा. But I feel एंड जब music plays आयत, very important role in the movie. आज एक गाने से ही सबसे डेफिनेटली ज्यादा डेफिनेटली प्रमोशन मिलती है मूवी को ना. एक लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ती, that such a nice numbers, we must watch this movie. It really plays a एंड major जब role. राइट एंड जब लोग आपके गाने को एंड आपके काम को प्यार करते हैं, तो एक अलग ही वे में आप ढल जाते हो कि चलो फाइनली आप खुद रियलाइज करते हो कि दैट यू आर गोइंग इन अ गुड वे. Of course, that is so true. तो उसके बाद आयत मिला. फिर आयत गाना बाहर आया तो लकीली पीपल स्टार्टिंग नोइंग मी दैट के हाँ, एक मार्केट में फरहान साबरी सिंगर आया है. बिल्कुल. तो फरहान, जब आप छोटे थे तो कौन से सिंगर था जो आपको बहुत लगता था कि आई शुड लिसन टू दिस सिंगर, या आप बहुत इंस्पायर्ड होते थे कि या दिस इज व्हाट आई वांट टू सिंग लाइक? एनीथिंग, एनी फेवरेट मैं सिंगर्स ऑफ योर्स? मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मैं मेरे जितने भी लेजेंड्स हैं ना, जितने भी लेजेंड सिंगर्स हैं, मैं उन सबको मानता हूँ. लाइक रफ़ी साहब, किशोर दा, एंड फिर उसके बाद मुकेश जी, फिर हमारे गुलाम अली खां साहब हो गए, नुसरत खां साहब हो गए. मैं एंड स्पेशली नुसरत खां साहब को मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ. तो और उनका एक सोनू गाना, तो निगम हो. अब आपके फेवरेट नुसरत जी हैं, मेरे भी वो बहुत फेवरेट है, तो एक उनका गाना सुनना चाहूंगी आपसे. चलिए, तो फिर जब आपने बोला है तो यार इट इज. तो पंजाबी तो आती है ना आप सबको? बिल्कुल, आई एम पंजाबी. फॉर यू. यस, चलिए. हो हो
ओ एक दिन लोकां नू मजनू नू कहंदे की तोड़ी लैला रंग दी काली ऐ बोला मजनू लोकां तोड़ी अख ना वेखण वाली ऐ। क्या बात है। कुरान शरीफ दे वर्क दे जिते शाही रंग दी काली है ओ बुलिए जित दिल लग जादा उते की गोरी की काली है। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया मेरे रश के कमर बहुत अच्छे। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया निजा रे रे सारे निजा रे रे सारे निजा रे रे सारे निजा पनी रे मा पनी सा मेरी पगा मरे सा निजा रे रे सारे निजा पनी रे मा पनी सा वो सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे क्या से क्या हो गए देखते देखते सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे क्या से क्या हो गए देखते देखते ओ देखते देखते हो देखते देखते। बहुत अच्छे लवली वॉइस। और आप ट्रस्ट मी आई वाज थिंकिंग कि मैं आपको एक गाना रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप मेरे रश के कमर जरूर सुनाइए आपकी आवाज में वो बहुत अच्छा लगेगा एंड यू संग दैट नंबर इज ग्रेट। मैं तो काफी गाने लेके आया हूँ आपके लिए खास आपके डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। आज हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा। आपको पता है अभी जो दौर चल रहा है कोविड-19 का लोगों को काफ़ी स्ट्रेस है प्रेशर है दिमाग पे लेकिन म्यूज़िक हैज़ पावर ऑफ हीलिंग और जब हमारे पास सिंगर्स आते हैं तो आई नो कि हमारे व्यूअर्स के चेहरे पे जब मुस्कान आती तो हमें बहुत अच्छा लगता है वी रियली फील हैप्पी एंड थैंक यू सो मच कि आप शो पे आए हैं वक्त निकाल के। That's why I want to thank you. That's why I want to thank you and thanks to गौरव भाई के you know इस तरह हम लोगों को एक एंटरटेन कर रहे हैं बिकॉज एज यू ऑल्सो नो कि हम लोग बहुत अलग सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आई होप कि जल्दी ठीक हो जाए एंड जितना हम लोग सब वापस अपने काम से लगे एज यू नो कि काफी चीजें पोस्टपोन हो गई है एंड मेरे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है वो भी सारे पोस्टपोन हो गए। नहीं अब आप जल्दी आएंगे हमारे पास ना। आपने तो सारे गाने इतने सुपर हिट गाए हैं लाइक यू हैव सच नाइस नंबर्स एंड वी वांट यू टू हैव हियर एक्चुअली बट व्हेन यू वर सिंगिंग दीज सॉन्ग्स आपको ऐसा लगता था कि मेरे सारे नंबर्स इतने हिट हो जाएंगे? डिड यू न्यू दैट? नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था ट्रस्ट मी मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था क्योंकि जब मैं ये स्ट्रगल कर रहा था तब मेरे डैडी ने ही मुझसे कहा कि जस्ट कीप ऑन जस्ट गो विद द फ्लो। क्योंकि कभी कभी क्या है ना कुछ आउट ऑफ द वे प्रोजेक्ट्स भी आते थे तो जिसको मैं कभी कभी मना भी कर देता था बट फाइनली जब मेरे डैड ने कहा कि नहीं कभी किसी को मना नहीं करना तो मैंने उनको भी टाइम स्पेंड किया क्योंकि काफी मूवीज ऐसी है जो अभी रिलीज नहीं हुई है पेंडिंग है बट मैंने उनके लिए भी काम किया है काफी चीजें ऐसी है जिसका क्रेडिट नहीं मिलता है बट इट्स फाइन इट्स ऑल लाइक अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जी वी हैव अ मैसेज फ्रॉम अवर व्यूअर शी वाज आस्किंग कि क्या आप सिखाते भी हैं गाना इफ शी वांट टू लर्न फ्रॉम यू? मैं सिखाता नहीं हूँ मैं तो खुद अभी सीख रहा हूँ यार मैं क्या सिखाता हूँ मैं बस यही
एज अ ब्रदर, एज अ फ्रेंड, मैं आपको सिर्फ यही बोल सकता हूँ कि गाइस, कि आपका सबसे बड़ा उस्ताद तो आपके पॉकेट में है, आपके पास मोबाइल है, तो जस्ट गो इन टू योर यूट्यूब एंड जो अच्छा लगे वो सुनो और प्रैक्टिस तो ये करो। जो अवार्ड्स आपको मिले हैं, लाइक यू गॉट इन 2016 म्यूजिक मिर्ची अवार्ड एंड देन यू हैव अ लॉन्ग लिस्ट, आपको कितने अवार्ड्स, तो क्या आपको लाइक व्हेन यू वर यंग आप कॉम्पिटिशन्स में उस समय भी पार्टिसिपेट करते थे, ये मतलब तब से ही चला आ रहा है अवार्ड्स मिलने का सिलसिला आपका? which is नहीं नहीं, continued till now. अवार्ड मिलने का सिलसिला तो अवार्ड मिलने का सिलसिला तो अभी अभी हुआ है, बट यू नो व्हाट इस मतलब थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू माय पेरेंट्स के उनकी ब्लेसिंग से मुझे ये सब यू नो अवार्ड्स मिले हैं। रिसेंटली आई हैव गॉट 3 मिर्ची म्यूजिक अवार्ड फॉर एक दिल एक जान। अच्छा जी, तो ये सब उनकी दुआएं हैं, बट यू नो अभी बहुत कुछ करना है, क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि जैसे अभी कुछ किया नहीं है, अभी तो बहुत कुछ करना है। स्काई इज द लिमिट, क्योंकि काफी सारे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनसे मुझे काफी एक्सपेक्टेशन है, सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। Yeah, one viewer is seeing our show and he's asking कि क्या आपकी जर्नी में बहुत स्ट्रगल रही या सब स्मूथली आपको सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते रहे लाइफ में? नहीं मैम, ऐसा नहीं होता है। यू नो कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि अगर आप म्यूजिकल फैमिली से हो या ये है वो है, तो यू नो आपको प्लेटफॉर्म बहुत इजीली मिल जाता है। जी तो मैं ऑनेस्टली आपसे ये एक्सपीरियंस, पर्सनली एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि आप जितना सोचते हो ना कि आप इतनी इजीली मिल जाता है, इतना इजीली नहीं होता है। जी क्योंकि यू नो आई बिलोंग्स टू म्यूजिकल फैमिली, मेरा कंपटीशन तो घर पर ही है। वो इसीलिए शायद पूछना चाहते हैं, मुझे लगता है बिकॉज आप म्यूजिकल बैकग्राउंड है, तो वो पूछे कि क्या आपके लिए बहुत स्मूथ रहा है जर्नी? आप जब आप यू नो हम जब कंपटीशन में उतरते हैं तब आपको कॉम्पिटिटर मिलता है, जी एंड जब आपके फैमिली में एक से बढ़कर एक जिन्होंने अपने यू नो एक प्रॉपर एक अपना मुकाम बनाया हुआ है, जी तो उनको उनके लेवल पे मतलब उनके लेवल पे मैं तो अभी भी मैं कुछ नहीं कर वो पहुंचा हूँ, बट फिर आई मीन आई एम जस्ट लाइक कीप ऑन ट्राइंग कि मैं उस लेवल तक पहुंच पाऊँ, एंड आई एम श्योर कि एक ना एक दिन पहुंचूंगा। सो आपने भी बट ये स्ट्रगल जस्ट जितना हो देखी है, सके इट्स नॉट इजी, यू हैव टू गो yes, थ्रू not स्ट्रगल एंड देयर इज अ कंपटीशन, ऐसा नहीं कि सब कुछ आपको इजीली मिल जाता है। दैट इज सो ट्रू, yeah. एंड ऑफ कोर्स जब आपको अवार्ड मिलता है तो एक खुशी मिलती है ना, योर कॉन्फिडेंस बूस्ट अप मोर, दैट इज व्हाट इट इज ऑफ कोर्स। जब मिर्ची म्यूजिक अवार्ड में 1000 यू नो मोर देन 1000 इंडस्ट्रीज के लोग होते हैं, एंड उनके बीच में जब आपका नाम अनाउंस होता है ना, तो वो फीलिंग एक अलग होती है। दैट इज सो ट्रू। और मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगी कि फरहान अपने पेरेंट्स का बहुत कहना मानते हैं और सी हिज जर्नी सो स्मूथ बिकॉज ऑफ देम, एंड सब लोग, मैं यही कहना चाहूंगी सबसे कि अपने माँ बाप की सलाह हमेशा माननी चाहिए और जो उन्हें फॉलो करते हैं वो बहुत आगे तक जाते हैं। डेफिनेटली ये सब यू नो ये सब मेरे मॉम डैड की ब्लेसिंग ही है कि मैं आज Yeah, जो भी कुछ कर रहा हूँ बिकॉज right. ऑफ द ब्लेसिंग्स। और मैं अपने दोस्तों से ये बोलूँगा कि गाइस जितना हो सके अपने माँ बाप का ख्याल रखो, एंड इस लॉकडाउन पीरियड में आप अपने पेरेंट्स के साथ हो, तो जितना हो सके उनका ख्याल रखो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। जस्ट थिंक अबाउट इट कि कुछ लोग यू नो कहीं कहीं जगह पे फंसे हुए भी हैं, Of तो course. एंड हाउ लकी यू गाइस आर कि आप अपने पेरेंट्स के साथ हो। सो जस्ट हो So सके true. तो उनका तो जब आप लाइव परफॉर्मेंस करते हैं फरहान, सो क्या उस समय थोड़ी नर्वसनेस होती है, मतलब स्टेज पे आने में, ये मैं जानना चाहूंगी या आप यू आर वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर स्टेज और क्योंकि आपकी तो नहीं नहीं परफॉर्मेंस इज लाइक बैंग ऑन। कॉन्फिडेंस तो नहीं होता हूँ मैं इतना, बट यू नो क्या होता है, एक यू नो एक हल्की सी नर्वसनेस होती है बिफोर जी परफॉर्मेंस कि हाँ अभी स्टेज पे जाना है। बट टच वुड कि जब मैं स्टेज पे चढ़ता हूँ एंड जब क्राउड रिस्पॉन्स तगड़ा देता है हाँ जी कि लाइक पीपल लाइक चेयरिंग लाइक फरहान 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 साबरी साबरी फरहान फरहान, तो यू नो एक अलग सी एनर्जी आ जाती है अंदर कि वो फियर भाग जाता है एंड वो एनर्जी रह जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। इट्स रियली नाइस एंड आई वाज लुकिंग एट द परफॉर्मेंस, सावन में लग गई आग, दैट इज अ लवली नंबर। वो तो आपकी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, मैं चाहूंगी 4 लाइन आप हमारे लाइव सुनाइए आज हमारे व्यूअर्स को, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। डेफिनेटली मैं कुछ बहुत सारी चीजें लेके आया हूँ आपके लिए, जरूर एक जरूर एनर्जेटिक फरहान, गाना आपके लेके पास है तो आप वो भी सुना सकते हैं, लेकिन वो आपकी शो रील में मुझे बहुत
सुन के मजा आ रहा था. It was lovely number. You were doing it so well. मैं आपके सारे गाने सुनाऊंगा, डोंट वरी, क्योंकि मैं आया ही आप सबके लिए हूँ. तो और कुछ कमाल चीजें भी लेके आया हूँ. जब हम अपने देश को, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक अलग ही जज्बा एंड बहुत टचेबल मोमेंट आपके लिए, आपके फेस पे आ जाता है. तो ये गाना के बहुत अजीब सिचुएशन चालू है, कोविड-19 फैला हुआ है सब जगह. तो ये गाना मैं अपने सब भाइयों को डेडिकेट करता हूँ. सो गाइस, दिस वाज फॉर यू ऑल. कुछ करिए नस नस मेरा खोले, कुछ करिए. कुछ करिए बस बड़ा बोले, कुछ करिए. चल तो कोई बिज पड़िए, तू भी करिए जा मरिए. चल तो कोई बिज पड़िए, तू भी करिए जा मरिए. चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया. पूछो न गलियों में, राशन के फलियों में, बेलों में, बीजों में, ईंटों के डीजों में, रेतों के दादों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में. पुकार आवाज भर ले, चल बार बार कर ले. रहना न यार पीछे, चाहे कोई याद खींचे. जिद है जी, बस है तो बस है जी. किसना योगी पिसना योगी, किसना योगी बस करिए. चल तो कोई बिज पड़िए, तू भी करिए जा मरिए. चल तो कोई बिज पड़िए, तू भी करिए जा मरिए. चक दे इंडिया, चक दे इंडिया. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आपके तो सुर कितने ऊंचे लगते हैं. आप कितने घंटे रियाज करते हैं रोज? ये पूछिए मैं कितने घंटे रियाज करता हूँ, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग कोशिश करता हूँ कि मैं 1-2 घंटे रियाज करता हूँ. सो आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे हमारे जो यूथ है, दे वांट टू परस्यू अ करियर एज अ सिंगर, तो आप कुछ उन्हें बताना चाहेंगे कि व्हाट दे कैन डू, कैसे वो अपने आप को थोड़ा ब्रश अप, पॉलिश क्या करना चाहिए उन्हें टू बी लाइक फरहान? नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा टू बी लाइक फरहान. मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो. मैं तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो खुद अभी सीख रहा हूँ. मैं सिर्फ ये सबसे बोलूंगा गाइस, आप जितना हो सके हमारे जो लेजेंड्स हैं उनको सुने, बिकॉज मेरे डैडी बोलते हैं कि सुनने से बहुत कुछ चीज अमल में आ सकती है. आप जितना अच्छे लोगों को सुनोगे, जितने खासाबों को सुनोगे, जस्ट लाइक मी के मैं नुसरत साहब को सुनता हूँ, तो कुछ नहीं पता कि कौन सी चीज कहाँ आपके काम आ जाए. एंड वो एक्चुअल में मेरे साथ हुआ है. तो मैं सब मेरे दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि गाइस अच्छे लोगों को सुनो. ट्रू, वेरी ट्रू. एंड अच्छे लोगों से सुनने से मुझे एक चीज याद आई है जो मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ. जी. देख के तेरी कातिल दावा, जी कर तो तेनू लेकी जावा. सारे गरे धसा, सारे गरे धसा धसा, सारे रेगा गरे धसा, सारे रेगा गरे धसा, सारे रेगा गरे धसा, सारे रेगा गरे, सारे गा सारे गरे गा परेगा पगा पगा गा पा दा दा दा. देख के तेरी कातिल दावा, जी करता तेनू लेकी जावा. मेरी जिंदगी दा तू ही सरमाया, मेरी जिंदगी दा तू ही सरमाया.
जी करे वेखता रवा किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। जी करे वेखता रवा दिल मुड़दा नी लख समझाया, हो दिल मुड़दा नी लख समझाया। जी करे वेखता रवा किन्ना सोना वे मेरा सोना, सोना वे मेरा सोना तेनू रब ने बनाया। वाह, बहुत अच्छे, लवली लवली, वेरी नाइस फरहान, थैंक यू। बहुत बढ़िया। फरहान, हमारे व्यूअर एक आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट इन योर लाइफ, कैन यू शेयर विद अस? मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट वो था जब शाहरुख सर ने मुझे मेरा फर्स्ट मिर्ची म्यूजिक अवार्ड दिया था। अरे वाह वाह, दैट्स ग्रेट। एंड वो तो था, प्लस वो तो था, एक और चीज मैं शेयर करूंगा आपके साथ। एंड जब वो अवार्ड लेके मैं अपने घर पे पहुंचा था ना, एंड जब वो मैंने अवार्ड अपनी मॉम को दिया था, जब उनकी मॉम पे वो स्माइल आई थी, दैट आल्सो मतलब मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। ऑफ कोर्स, आई कैन अंडरस्टैंड, सो एंड ऑसम, मेरी मॉम ने फैंटास्टिक। सरप्राइजली मेरे से पूछा था किसका है ये, ओह माय मम्मी गॉड, मेरा मम्मी मेरा ही है। तो हाउ मतलब नाइस, ऐसे सीन हुआ है। दैट इज सो ट्रू, हाउ नाइस। सो अभी और कौन सा एक्टर है जिसके लिए आपको लगता है कि माई वॉइस शुड बी यूज्ड, उनके लिए मेरी आवाज यूज होनी चाहिए? एनी फेवरेट मैं एक्टर ऑफ योर्स? मेरे काफी सारे फेवरेट एक्टर्स हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, एंड आई होप कि शायद अब तक कुछ आ भी जाता, बट इट्स फाइन। बट हाँ, मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं सलमान सर के लिए डेफिनेटली गाना चाहूंगा। एंड मे बी क्या पता फ्यूचर में ये विश मेरी पूरी हो जाए, आई होप सो। बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर वाले की दया है, जरूर होगा पूरा, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। और हम आपके और भी गाने सुनना चाहते हैं, आपकी आवाज बहुत अच्छी है एंड पीपल रियली एंजॉय चलिए तो लिसनिंग फिर टू यू। कुछ हो जाए फिर इसी बात पे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फिर मैं आपको अपने गाने सुनाता हूँ। जी। So guys, this is Ayat from Bajirao Mastani, sang by me and Arjit. Da, 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 तुझे याद कर लिया है आयत की तरह, तू हो रही है कायम, तू हो रही है रिवायत की तरह, तुझे याद कर लिया है मरने तलक रहेगी, मरने तलक रहेगी तू आदत की तरह, तुझे कर लिया है आयत की तरह, सावन भी तो जाए पिघलवा, सानी धानी सामा का धागा धानी 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 धामा गामा का सानी धानी धागा धानी सा, सावन भी तो जाए पिघलवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तू, चैन हमें नहीं आए, मोरा संगम से भूलेना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही मोरा संगम से भूलेना, तू जो कहे जीवन भर वाह, तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं,
गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, मेरे गीतों में तुम्हें ढूंढे जग सारा, मेरे मन को किया तुमने क्या इशारा, क्या बात, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूटा मेरे मन को किया तुमने क्या इशारा। एंड मुझे एक ऐसी बात याद आई है, एज एवरीवन नोस कि हमारे बीच में हमारे इंडस्ट्री के दो सितारे नहीं रहे हैं, इरफान खान सर एंड ऋषि कपूर That's a सर। huge loss to our industry. Yeah, it's very sad. अभी तक भी लोग उस दुख से उभरे नहीं है. It's very heart touching, of course. ये it's like a I agree with you. It's a very big loss of our industry. Of course, of course. मैं पर्सनली उन दोनों का बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ, अभी भी हूँ, and I'm lucky that I got a chance to meet them. Oh wow. And आप मिले उनसे? That's yeah, so nice. मैं उनसे मिला हूँ and I had a great time with them. And I'm personally feeling very lucky because they are very एक अपने आप में बहुत बड़े लेजेंड्स थे। जी जी, nobody can replace लेजेंड्स them थे ever. बोलने में मुझे बहुत अजीब लग रहा है जी, तो मैं उनको एक ट्रिब्यूट देना चाहूंगा हमारे ऋषि कपूर सर को। बिल्कुल। सोचा नहीं था कभी ऐसा होगा। नहीं, क्यों नहीं, वो हमारी यादों में तो हमेशा, हमारे दिलों में हमेशा बने रहेंगे। एंड दे आर फॉर अस, दे आर देयर फॉर एवर। वो कभी नहीं जाएंगे और हमारे साथ हमेशा रहेंगे। तो ये एक छोटा सा ट्रिब्यूट मेरी तरफ से प्लीज। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर रे हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं, सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता, मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं, मगर रे हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको दोस्ती। बहुत अच्छे, वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। एंड ये एक मेरी तरफ से छोटा सा ट्रिब्यूट था उन्हें, और वो हमेशा रहेंगे। वही उनके गानों से हमें लगता है वो हमारे साथ ही है, कहीं नहीं गए, हमारे साथ ही, हमारे पास ही है। मैं उनका फेस इमेजिन कर रहा था बिकॉज मैं उनका पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ। इवन आई यूज्ड टू, एंड जब पुराने गाने जब मैं याद कर रहा था, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, तो ये सबसे पहला गाना था जो मैंने याद किया। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। एंड आवर इंडस्ट्री हैज अमेजिंग पीपल। मुझे लगता है बहुत ही, मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो भी सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, दे ऑल आर अमेजिंग। म्यूजिक डायरेक्टर्स, मतलब हर कोई की एक अलग पहचान है, और जिन्होंने इतना काम किया उनके नाम भी है, एंड दैट्स व्हाट इट इज। और मैं थ्रू ग्लैम एंड शाइन वी जस्ट वांट टू शोकेस एवरीवन दैट बिहाइंड ग्लैमर वर्ल्ड, जो ग्लैमर फील्ड है ये वाला, इसके पीछे बहुत मेहनत है उस आर्टिस्ट की होती है, इन एनी स्ट्रीम दे आर। सो इट्स ग्रेट टू हैव ऑल ऑफ यू। और मैं यही चाहती हूँ कि जैसे आप लोगों की जर्नी से हमारा यूथ इंस्पायर और सीखे दैट हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। बहुत मेहनत करी है आप लोगों ने, और जो आप लोगों ने नाम कमाया है, इतनी शोहरत हासिल करी है, उसके पीछे बहुत मेहनत है, दे शुड लर्न फ्रॉम दैट। इट्स ग्रेट। तो आपके और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं फरहान? मैम ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज क्या है ना, हम किया है, बहुत कुछ आने वाला है, बट होप फॉर द बेस्ट के आ जाए, क्योंकि क्या है अभी बिल्कुल आएगा। वी वांट इट टू बी ओवर एज जब आज आने के बाद
आने के बाद अलग से एक एक जी फीलिंग होती है कि जी अब बताओ कि हाँ फाइनली अब आउट हो गया। जी जी क्योंकि बिल्कुल। कभी कभी कुछ एज यू नो कि हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि हम करते जाते कुछ आता है कुछ नहीं आता। ऑफ तो कोर्स मजा तभी है कि जब वो बाहर जी आ जाए अच्छे प्रोजेक्ट से बड़े प्रोजेक्ट से। इवन आई एम आल्सो वेटिंग फॉर देम ऑफ कोर्स बट इट विल बी आउट वेरी सून एंड डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू ऑल वेरी सून। बिल्कुल वी वांट यू टू शेयर एज सून एज पॉसिबल। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी और बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनना चाहते हैं आपसे। थैंक यू सो मच, इट वाज ग्रेट टू हैव यू ऑन आवर शो फरहान। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू इवन आई लाइक इट। एंड जाने से पहले मैं सोचता हूँ मेरा आई थिंक एक गाना रह गया है, जी ज़रूर। एक दिल एक जान। तो जाने से पहले मैं डेफिनेटली आप सबके साथ वो शेयर करता हूँ। ज़रूर। सो गाइस इस गाने के लिए आई गॉट 3 मिर्ची म्यूजिक अवार्ड, एक दिल एक जान फॉर पद्मावत। तो जब भी मैं ये परफॉर्म करता हूँ तो मैं इस तरह परफॉर्म करता हूँ। जी तुझ संग बैर लगाया ऐसा, तुझ संग बैर लगाया ऐसा, रहा ना मैं फिर अपने जैसा, हो रहा ना मैं फिर अपने जैसा। एक दिल है एक जान है, दोनों तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक मैं हूँ एक ही जान है, दोनों तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। आंखें देखी तो मैं देखता रह गया, जामू दो और दोनों ही दो आतिशा, आंखें या मैं का देखे ये दो बाब है, आंखें इनको कहूँ या कोई ख्वाब है, आंखें नीची हुई तो हया बन गई, आंखें उठ कर झुकी तो कज़ा बन गई, आंखें दिल में कैदास मानो जमी, सरदली सरदली मरमई नरमई, उसने जाना उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। अरे आप भी गाइए ना मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं सुनने वालों में से हूँ, गाने वालों में से आप गाइए। फिर बहुत मजा आ रहा है। आफरीन आफरी आफरीन आफरी, तू भी देखे अगर तो कगे हम नशी, आफरीन 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 आफरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा फरहान आपसे बात करके। इट्स ग्रेट टू हैव यू ऑन आवर शो। थैंक यू एंड मैं वापस यही बोलूँगा, थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू गौरव भाई फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। एंड गाइस आप सबको जैसा अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। एंड मैं जानता हूँ हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, एंड यू कैन follow us on our page also, Farhan Sabi Official. श्योर। And for the future inquiry, you can coordinate with हमारे you guys and बिल्कुल, Gaurav आप bhai हमारे also. पास यूएसए जल्दी आएंगे एंड वी वांट यू। और हमारे स्टूडियो में ऑलरेडी कॉल्स आ रहे हैं दैट ही इज अ वेरी गुड सिंगर एंड दैट्स व्हाट दे आर टेलिंग मी, दैट सो मेनी कॉल्स वी आर गेटिंग ऑलरेडी एंड वी वांट कि आप जल्दी आइए हमारे पास यूएसए में और रूबरू होके हमारे व्यूअर्स को अपने गाने सुनाइए। Inshallah, very जी soon, guys. See you very soon, and thank you so much. थैंक यू So, सो मच guys, फरहान। जाने से पहले जय हिंद, जय भारत. See you very soon. थैंक यू थैंक यू। मैं हूँ रश्मि बेदी। हमें उम्मीद है ये शो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट वीडियो के लिए देखते रहिए माई ड्रीम टीवी यूएसए
और पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ड्रीम टीवी USA।